छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 27 मई 2021, दिन गुरुवार, और आज हम आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक CMI द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक CMI द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3% दर्ज की गई है। यह राष्ट्रीय दर से 10.8% से भी कम है। इससे पहले माह नवंबर 2020 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3.5% दर्ज की गई थी। CMI द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में 35.5%, उसके बाद राजस्थान में 28%, दिल्ली में 27.3% और गोवा में 25.7% है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में कहाँ दुर्लभ प्रजाति का सांप सैंड बोआ देखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, केशकाल। हाल ही में राज्य के केशकाल घाटी में नेशनल हाईवे 30 पर दुर्लभ प्रजाति का सांप सैंड बोआ देखा गया है। वन विभाग के अफसर तथा विशेषज्ञों के मुताबिक इस सांप से कैंसर सहित कई बीमारियों के उपचार के लिए दवाइयां बनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। 2 मुंह वाले गैर विषैले सैंड बोआ सांप की विशेषता है, इसके दोनों छोर पर मुंह होता है और यह दोनों दिशाओं में चल सकता है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में वर्ष 2016 में यह सांप देखा गया था। यह सर्प अधिकांशतः उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इस सर्प को मलेशिया आदि देशों में किस्मत चमकाने का सर्प माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में किस नगर निगम में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भिलाई चरौदा नगर निगम। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भिलाई चरौदा नगर निगम में ट्रांसपोर्ट नगर का भूमि पूजन किया गया। इसका निर्माण 56 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इसके बनने से ट्रांसपोर्ट को काफ़ी राहत मिलेगी और क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में भी सुधार हो पाएगा। इसके साथ साथ ही उन्होंने भिलाई चरौदा नगर निगम में ही गौरव पथ के कार्य का भूमि पूजन किया गया। इसकी लागत 16.19 करोड़ रुपए है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 143। भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया के तहत कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए देश के 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला लिया है। इसके निर्माण में कुल 14.30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन केंद्रों को महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को 2028 ओलंपिक में शीर्ष 10 देशों में शामिल करने का लक्ष्य है। इसके लिए खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें निखारने की आवश्यकता है। इसके तहत महाराष्ट्र में 36, मिजोरम में 2, अरुणाचल प्रदेश में 52, मध्य प्रदेश में 4, कर्नाटक में 31, मणिपुर में 16 और गोवा में 2 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ स्थित मोहाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हॉकी स्टेडियम का नाम किनके नाम पर रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बलवीर सिंह। चंडीगढ़ स्थित मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बलवीर सिंह के नाम पर रखा गया है। इस प्रकार मोहाली स्टेडियम का नाम अब बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम हो गया है। यह नामकरण उनकी पुण्यतिथि के मौके पर किया गया। 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे हॉकी के महान खिलाड़ी 96 वर्ष की उम्र में पिछले साल 25 मई को निधन हो गया था और उनकी पुण्यतिथि के मौके पर आधिकारिक रूप से
स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, सीबीआई के नए मुख्य डायरेक्टर किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुबोध कुमार जायसवाल को। सीबीआई के नए डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है। सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। नए प्रमुख के लिए जिन 3 नामों का पैनल तैयार हुआ था, उसमें सबसे वरिष्ठ होने के कारण महाराष्ट्र कैडर के जायसवाल सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से उन्हें सीबीआई निदेशक बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 साल तय किया गया है। बीते फरवरी महीने में आर.के. शुक्ला के रिटायर होने के बाद देश के शीर्ष जांच एजेंसी के प्रमुख का पद रिक्त चल रहा था। बीते 4 महीने से सीबीआई के अपर निदेशक प्रवीण सिन्हा अस्थायी तौर पर जांच एजेंसी निदेशक के काम संभाल रहे थे। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में झीरम श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 25 मई को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष 2021 के दौरान कितने मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 16,71,000। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने उपग्रह चित्रों के आधार पर पुष्टि की है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूट गया है। यह हिमखंड कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अंटार्कटिका में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्रेणी 5 की चक्रवाती तूफान का 26 से 27 मई के बीच पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर दस्तक देने का अनुमान लगाया गया है। इस तूफान का क्या नाम रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यास। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य विजेता किनका निधन हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओपी भारद्वाज। अब हम कल के क्विज का आंसर जानते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य का न्यायपालिका प्रमुख कौन होता है? इसका उत्तर है मुख्य न्यायाधीश। राज्य का न्यायपालिका प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है। हमारा दूसरा प्रश्न था, छत्तीसगढ़ से किसे पद्मश्री सम्मान 2021 प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है राधेश्याम बारले को। पंथी नृत्य के कलाकार राधेश्याम बारले को पद्मश्री 2021 प्रदान किया गया है। वे दुर्ग पाटन ग्राम खोला के निवासी हैं। हमारे आज के क्विज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में किसे खेती का दर्जा दिया गया है? हमारा दूसरा प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है?